Good morning students. Today I am starting our new unit that is bar graph. यानी कि आज हम ग्राफ वाली यूनिट रीड करेंगे. That is our last unit of our book. Okay. So firstly, what is bar graph? Bar graph क्या होता है? वैसे आपने लास्ट ईयर भी किया होगा रीड, तो आपको सबको ध्यान होगा. बार ग्राफ क्या होता है? जब हम डाटा को व्हेन डाटा इज रिप्रेजेंट्स इन बार्स, जब डाटा को हम बार में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो बार ग्राफ होता है. जैसे कि आप अपनी बुक में देखेंगे पेज नंबर 82 पे स्टूडियो बुक में जब बहुत ज़्यादा डाटा होता है, हमारे पास लार्ज डाटा होता है. डाटा से मतलब क्या है? इन्फॉर्मेशन. जब कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है, हमें कलेक्शन बहुत ज़्यादा करना होता है किसी भी इन्फॉर्मेशन का, तो हम क्या करते हैं, एक एक पॉइंट को इन्फॉर्मेशन में नहीं काउंट करते हैं और हम उसका एक कलेक्टिवली डाटा बना देते हैं. जैसे कि आपने कई बार सुना होगा ना, कंप्यूटर पे डाटा बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, कलेक्टिवली एक साथ डाटा बना देते हैं. तो वो उससे क्या होता है, जो वर्क होता है वो हमारा ईजी हो जाता है, सिंपल हो जाता है. एक एक पॉइंट को राइट करने की जगह हम उसको एक फॉर्म में राइट कर लेते हैं. वो फॉर्म्स अलग अलग हो सकती है, जैसे कि बार फॉर्म में, पिक्टो फॉर्म में, या फिर सर्कल फॉर्म में. फॉर्म्स अलग अलग होती हैं और वो ही टाइप होते हैं ग्राफ के. तो जैसे कि हमारे है बार ग्राफ, तो जब डाटा को हम बार्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो बार ग्राफ होता है. ठीक है. इसके बाद है सो ओपन योर स्टूडियो बुक. हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इसी पूरी यूनिट में हम बार ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे. तो ओपन योर स्टूडियो बुक पेज नंबर 81. यहाँ पे सबसे पहले एक तो है बार ग्राफ और एक है आपके पिक्टोग्राफ. अब पिक्टोग्राफ क्या होता है? व्हेन डाटा इज रिप्रेजेंट इन पिक्चर्स, जब हम डाटा को पिक्चर्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो पिक्टोग्राफ होता है. जैसे कि एग्जाम्पल लूँगे 4 फ्लावर्स. अब 4 फ्लावर्स है, इसको जैसे मैं 4 फ्लावर्स को इसकी जगह ऐसे रिप्रेजेंट करूँ, तो ये 4 फ्लावर है. अब मैं इन फ्लावर्स को देख के बता सकती हूँ कि ये कितने फ्लावर हैं, 4 फ्लावर हैं. तो इट मीन्स ये पिक्टोग्राफ है. यानी कि आपको किसी भी चीज़ की जब पिक्चर दी हुई हो तो वो पिक्टोग्राफ होता है. और ठीक है. सो पेप एक्टिविटी 13.1 हम कर रहे हैं. एक्टिविटी The pictograph represent the number of people who visited the circus in a week. आपको क्या दिया हुआ है? एक पिक्टोग्राफ दिया हुआ है और वो किस चीज़ का दिया हुआ है कि एक सर्कस में एक दिन में कितने लोगों ने विजिटिंग की. ठीक है. अब डेज ऑफ द वीक दिया हुआ है और नंबर ऑफ पीपल दिया हुआ है. और आपको क्या बोल रहा है वो कि ईच फ्लावर स्टैंड फॉर 10 पीपल. आपको क्या बोल दिया कि जो ईच फ्लावर है, यानी कि जो एक फ्लावर की पिक्चर होगी, इस तरह के आपको फ्लावर दिए हैं, तो एक फ्लावर को हमको क्या मानना है? 10 पीपल्स मानना है. ये हमको दे दिया स्केल. इसको बोलते हैं हम स्केल. यानी कि हमको जब एक फ्लावर दिया हुआ है ना, तो हम उसको 10 के बराबर काउंट करेंगे. ठीक है. तो डेज ऑफ द वीक है और नंबर ऑफ पीपल है, यानी कि मंडे. अब आप देखो अपनी बुक में, ये देखो मंडे है, ये वाला जो पिक्टोग्राफ है, तो इसमें आपको फ्लावर्स की पिक्चर के थ्रू पिक्टोग्राफ दिया हुआ है. तो मंडे को 2 फ्लावर्स हैं, ट्यूसडे को, अब 2 फ्लावर्स है ना, दैट मीन्स 1 फ्लावर को हमको किसके बराबर काउंट करना है? 10 पीपल के. तो जो मंडे है, देखो इस तरह से आपको काउंट करना है. ऑन मंडे 2 फ्लावर्स है, तो दैट मीन्स क्या हो गया? 20 पीपल हो गया. यानी कि मंडे को 20 पीपल आए थे सर्कस में विजिटिंग करने. ठीक है. इसी तरह ट्यूसडे को 3 फ्लावर्स की पिक्चर है, दैट मीन्स 30 पीपल. वेडनेसडे 50, थर्सडे 60, फ्राइडे को 50, सैटरडे को 60 एंड संडे को 70. ठीक है. तो ये है हमारे पास पिक्टोग्राफ. अब इससे रिगार्डिंग हमको क्वेश्चन दिए हुए हैं.
रीड द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। पिक्टोग्राफ को रीड करो एंड क्वेश्चंस के आंसर करो। सबसे पहले है ऑन विच डे डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल विजिट द सर्कस। अब आपको ये बताना है इस पिक्टोग्राफ को देख के कि सबसे ज़्यादा पीपल कब आए थे सर्कस में विजिट करने। तो जब हम सबको देखेंगे तो हमारा आंसर आएगा संडे, बिकॉज संडे को कितने पीपल आए थे, 70 पीपल्स आए थे, वो सबसे ज़्यादा थे, मैक्सिमम थे। तो हम अपना आंसर देंगे यहाँ पे संडे। फिर हाउ मेनी पीपल विजिटेड द सर्कस ऑन संडे। संडे को कितने पीपल आए, तो कितने हुए थे, 70। तो हम लिख देंगे 70 पीपल्स। ठीक है, तो इस तरह से करना है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन इसी का, हाउ मेनी मोर पीपल विजिटेड द सर्कस ऑन संडे देन ऑन मंडे। कितने ज़्यादा लोग आए संडे को मंडे की बजाय। तो मंडे को देखो 20 पीपल्स थे और संडे को थे 70 पीपल्स, तो कितने ज़्यादा हो गए, 50। तो हम यहाँ आंसर राइट कर देंगे 50 पीपल्स। इसके बाद व्हाट इज़ द स्केल यूज्ड हियर। कौन सा स्केल यहाँ यूज़ लिया गया है, तो हम यहाँ राइट करेंगे फ्लावर की पिक्चर। ये देखो हम लिखेंगे यहाँ पे, ये रहा ईच फ्लावर इक्वल्स टू 10 पीपल। तो यहाँ हम लिख देंगे ये है हमारा स्केल, यानी कि एक फ्लावर 10 पीपल को रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ लिख देंगे ईच फ्लावर इक्वल्स टू 10 पीपल। फिर व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ स्केल इन दिस पिक्टोग्राफ। इस पिक्टोग्राफ में इस स्केल की क्या इम्पोर्टेंस है, तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, दिस पिक्टोग्राफ शोज अस द नंबर ऑफ पीपल विजिटेड इन द सर्कस। ये पिक्टोग्राफ हमको क्या शो कर रहा है कि नंबर ऑफ पीपल शो कर रहा है जो सर्कस में आए थे विजिट करने। ठीक है, इसके बाद है हमारे बार ग्राफ। बार ग्राफ का इंट्रोडक्शन मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, फिर भी एक बार देख लो। जब डाटा को हम इस तरह बार्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखो इसको बोलते हैं बार ग्राफ। जब हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये होता है बार ग्राफ। अब इसमें क्या होता है, ये देखो, ए बार ग्राफ इज़ अ ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ डाटा यूजिंग बार्स ऑफ डिफरेंट हाइट। हम क्या करते हैं, इसमें ग्राफिकल डिस्प्ले करते हैं डाटा का, ग्राफ के थ्रू हो गया, ग्राफिकल डिस्प्ले हो गया ये बार्स को यूज़ में लेते हुए। ईच बार ग्राफ है, अब बार ग्राफ में क्या क्या होता है, ए टाइटल दैट ब्रीफली डिस्क्राइब व्हाट द बार ग्राफ रिप्रेजेंट। सबसे पहले तो एक टाइटल होता है जो हमको बार ग्राफ के बारे में बताता है। टाइटल से मतलब ये हो गया कि जैसे कोई भी चीज़ होती है तो उसका नाम होता है, दैट इज टाइटल। ओके, फिर लाइंस ऑन टू साइड्स ऑफ द ग्राफ। ग्राफ की टू साइड्स में लाइंस होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। एक हॉरिजॉन्टल होती है, एक वर्टिकल होती है। द लाइन्स आर लेबल्ड अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन। और जो लाइन्स होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। इन फिगर 1 द वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पीपल एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट द डेज ऑफ द वीक। जो वर्टिकल लाइन है वो हमको किसके बारे में बता रही है, नंबर ऑफ पीपल के बारे में बता रही है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमको डेज ऑफ द वीक बता रही है। ये देखिए कैसे, अब उसी को जो पिक्टोग्राफ हमको जिसका दिया हुआ था उसी को हमने बार फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये तो है हमारी वर्टिकल लाइन और ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो वर्टिकल लाइन पे आ गए नंबर ऑफ डेज, यानी कि 10, 0 से स्टार्ट करते हैं हम हमेशा। जो स्टार्टिंग लाइन होती है वो 0, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ये जो स्केल लेते हैं ये हम लेते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, अपने डाटा के अकॉर्डिंग। ज़रूरी नहीं है हमेशा 0, 10, 20, 30 ही चलता है। जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम इस डाटा को लेते हैं। ठीक है, अब इधर क्या थे हमारे पास, डेज ऑफ द वीक थे, तो हमने डेज ऑफ द वीक लिख दिए। अब मंडे को कितने पीपल्स आए थे, 20। तो ये देखो 20 तक हमने कलर कर दिया। इसके बाद ट्यूसडे को 30, तो 30 तक कर दिया। तो इस तरह से हम बार ग्राफ में डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन अब हम करेंगे। ठीक है, बार ग्राफ में भी स्केल होता है, ए स्केल दैट शोज द क्वांटिटी ऑफ द डाटा रिप्रेजेंटेड। स्केल क्या शो करता है, क्वांटिटी ऑफ द डाटा, जो रिप्रेजेंट किया गया है, हमने डाटा को रिप्रेजेंट किया है उसकी क्वांटिटी बताता है। जैसे कि हमने 1 फ्लावर को किसके बराबर माना था, 10 पीपल्स के बराबर माना था। तो ये क्या है हमारा स्केल। फिर
बार्स विद हाइट्स दैट शोज द वैल्यू ऑफ ईच कैटेगरी, और बार की हाइट्स होती है जो हमको क्या बताती है, वैल्यूज़ बताती है एवरी कैटेगरी की। जैसे कि बार्स के थ्रू ही हमने देखा कि मंडे को 20 पीपल्स थे तो हमने 20 तक का कर दिया, हाइट के थ्रू हो गया ना। इसी तरह ट्यूसडे को 30 पीपल्स थे, वेडनेसडे को 50 पीपल्स थे, तो इस तरह से, ठीक है। इसके बाद एक्टिविटी 13.3 एक्टिविटी 13.2 है, वेयर हैव यू सीन पैराग्राफ्स बीइंग यूज्ड, लिस्ट 2 एग्जांपल। आपको पैराग्राफ के 2 एग्जांपल बताने हैं जहाँ ये यूज होते हैं। तो आपको 2 एग्जांपल्स राइट करने हैं। वेयर हैव यू सीन पैराग्राफ्स बीइंग यूज्ड, लिस्ट 2 एग्जांपल। कोई भी 2 एग्जांपल आपको राइट करने हैं, जैसे कि इन आवर बुक्स या इन बिग कंपनीज, इन ऑफिसेज, ठीक है। तो इस तरह से कुछ भी आपको 2 एग्जांपल्स राइट करने हैं। इसके बाद एक्टिविटी 13.3 हम करेंगे, थिंक ऑफ 4 एक्टिविटीज़ दैट यू डू एट होम इन अ डे। आपको कोई ऐसी 4 एक्टिविटीज़ लेनी है जो आप अपने होम पर करते हो 1 डे में। रिप्रेजेंट द डाटा इन द बार ग्राफ, और उसको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। राइट द एक्टिविटीज़ अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ हार्स टेकन फॉर द एक्टिविटी अलोंग द वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपको क्या लेना है, एक्टिविटीज़ लेनी है जो आप करते हैं, और वर्टिकल लाइन पर आपको क्या लेना है, नंबर ऑफ हार्स लेने हैं, जितना टाइम आप उस एक्टिविटी को करने में स्पेंड करते हो, ठीक है। अब स्केल आपको ऑलरेडी गिवन है, 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 हार। एक यूनिट को क्या मानना है, 1 हार मानना है। देखो कैसे करेंगे हम इसको। आपकी बुक में ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, बस आपको तो अपनी कोई सी भी 4 एक्टिविटीज बतानी है और उसको रिप्रेजेंट करना है। मैं आपको एक रफली बता रही हूँ, यहाँ तो 0 रखेंगे हम, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ हम क्या देंगे, इस ग्राफ का टाइटल देंगे, ठीक है। तो टाइटल हम क्या दे सकते हैं, एक्टिविटीज डन इन अ डे, ये हमने दे दिया इसको टाइटल, ठीक है। इसके बाद 0 से हम स्टार्ट करेंगे। अब इसमें 1 यूनिट दी हुई है, आपको दैट मीन हम 1 2 3 4 से लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आप अपने अकॉर्डिंग टाइम तक ले सकते हैं, ठीक है। इधर हम राइट करेंगे एक्टिविटीज। तो ये तो हो गए नंबर ऑफ हार्स। 1 एक्टिविटी को हमको क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ हार्स में, और यहाँ हम क्या राइट करेंगे, एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज हम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए स्टडी, प्लेइंग, टीवी यानी कि वॉचिंग टीवी भी होता है, और एक लेंगे हम स्लीपिंग। ये पॉजिटिव मैंने 4 एक्टिविटी लेंगी, आप चाहें तो और कुछ भी अपनी चॉइस से ले सकते हैं, जरूरी नहीं है यही लें। अब जैसे कि स्टडी है
आवर्स की है, तो मैं क्या करूँगी, ये 3 पे है, ये स्टडी का ग्राफ और ये इस तरह से मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूँगी। अब मुझे इस ग्राफ को देख के क्या पता चल रहा है कि दैट कोई भी पर्सन जो है वो 3 आवर्स स्टडी कर रहा है, क्योंकि हमारा स्केल क्या है, सबसे पहले तो हम यहाँ स्केल भी राइट करेंगे। स्केल है हमारा 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 आवर। 1 यूनिट को हमें क्या मानना है, 1 आवर मानना है। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने स्टडी करी 3 आवर्स की, तो स्टडी और 3 आवर्स, ठीक है, यानी कि अब मुझे इसको देख के पता चल रहा है कि मैंने 3 आवर्स स्टडी करी है। प्लेइंग, तो प्लेइंग पे जैसे कि हम बना सकते हैं, प्लेइंग का करते जैसे हम 2 आवर्स, ये 2 आ रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ से लेंगे और ये प्लेन। आपको ये जो होगा पर्टिकुलर बॉक्स यहाँ पे राइट करना है इस तरह से। तो अब ये हो गया प्लेन, 2 आवर्स की होगी। टीवी जैसे कि 3 आवर्स है, तो ये मैं टीवी का फिर से 3 आवर्स का बना दूँगी, ये 3 आवर्स टीवी होगा, ठीक है। इसके बाद स्लीपिंग मान लीजिए आप 6 आवर कर रहे हैं, यहाँ ऐसे मैच कर लो और ये स्लीपिंग का ग्राफ है। आपके पास तो पर्टिकुलर प्रेजेंट है, इसलिए सिर्फ आपको लाइन से मैच करना है और कुछ भी नहीं करना है। आप अपनी खुद की एक्टिविटी सोचेंगे और राइट करेंगे। तो इस तरह से हम डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, What do you observe from the graph? Is there any activity you should increase or decrease in duration? आप इस ग्राफ को देख के क्या ऑब्जर्व करते हैं और ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसमें आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई वॉचिंग टीवी का टाइम 4 आवर्स कर दिया या 5 आवर्स कर दिया किसी ने, तो इतना टीवी देखना सही नहीं है, तो हम उसमें डिक्रीज़ कर सकते हैं, यानी कि कम कर सकते हैं। और स्टडी का टाइम जैसे किसी ने 3 आवर लिखा है, तो हम उसको 4 आवर बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ आपको अपनी चॉइस से आंसर राइट करना है, ठीक है। इसके बाद है एक्टिविटी 13.4, लुक एट द पिक्चर, ड्रॉ अ बार ग्राफ टू शो ऑब्जेक्ट दैट स्टे इन द ओशियन फॉर मोर देन 100 ईयर्स, चूज अ सुटेबल स्केल। अब क्या करना है, आपको पिक्चर दी हुई है और इसके थ्रू आपको बार ग्राफ बनाना है। और क्या इनका बनाना है, ऐसी चीज़ों का बार ग्राफ बनाना है जो ओशियन में 100 ईयर्स से ज़्यादा तक भी रहती है। तो देखो आपको आइटम्स दिए हुए, हाउ लॉन्ग डू आइटम रिमेन इन द एनवायरनमेंट, कितने टाइम तक एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या करें, अब आप सेल्फ करेंगे ये एक्टिविटी। तो सबसे पहले तो आप उनको सर्कल कर लो जो 100 ईयर्स से ज़्यादा के हैं। जैसे कि पेपर टावल है, वो तो 2 to 4 वीक की है, तो वो नहीं करेंगे हम। न्यूज़पेपर 6 वीक, पेपर कप 50 ईयर्स, एप्पल कोर 2 मंथ्स, प्लास्टिक ग्रोसरी बैग 1 to 20 ईयर्स, कार्डबोर्ड बॉक्स 2 मंथ्स, एल्यूमिनियम कैन्स 200 ईयर्स, डिस्पोजेबल डायपर 450 ईयर्स, प्लास्टिक बोतल 400 ईयर्स और कॉटन रोप 1 to 5 मंथ्स। तो हमको क्या लेना है डाटा जो 100 ईयर्स से ज़्यादा के हैं। तो 100 ईयर्स से ज़्यादा के कौन कौन से हैं, एक तो है एल्यूमिनियम कैन, एक है डिस्पोजेबल डायपर और प्लास्टिक बोतल। ये 3 आइटम्स ऐसे हैं जो मोर देन 100 ईयर्स रहते हैं ओशियन में। तो इसको हम क्या करेंगे, बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको तो ऑलरेडी दिया हुआ है, मैं सिर्फ आपको स्केल लगा देती हूँ, आप स्केल यूज में ले लेना और आप सेल्फ ड्रॉ करना है इसको। कर रहे हैं। अब जैसे कि 100 ईयर्स से ज़्यादा का हमको लेना है, तो हम इसमें स्केल आप कुछ भी राइट थिंक। अब जैसे कि अगर आप 10, 20, 30, 40 स्केल लेंगे, तो ऐसे तो आपको 500 तक ड्रॉ करना पड़ेगा, तो वो तो हम लेंगे नहीं इतना ज़्यादा। तो हम लेते हैं 50 ईयर्स का। तो स्केल हम क्या मानेंगे, इसमें हम स्केल लेंगे 1 यूनिट इक्वल्स टू 50 ईयर। 50 ईयर्स का स्केल हम ले लेते हैं, यानी कि जो 1 यूनिट होगी उसको हम 50 ईयर्स के अकॉर्डिंग मानेंगे। 1 यूनिट को 50 ईयर्स के अकॉर्डिंग। तो ये स्केल आप लेंगे और इसके बाद आप
ड्रॉ करेंगे। तो 0, 50, 100 यानी कि 50-50 की स्किप काउंटिंग के थ्रू करना है आपको, एक तरह से ये मान लो। तो स्टार्टिंग तो 0 से करनी ही है। मैं आपको सिर्फ ग्राफ का बता देती हूँ, बाकी आप करेंगे। देखो कैसे, यहाँ आपको ग्राफ ऑलरेडी गिवन है, यहाँ 0, 50, 100, 150, तो इस तरह से आपको करते जाना है। 200 और कहाँ तक लेंगे हम, 500 ईयर्स तक हमको दिया हुआ है, यानी कि 450 ईयर्स तक का तो है ही, तो हम वहाँ तक तो लेंगे ही लेंगे। तो इस तरह से आपको 450 ईयर्स तक ले लेना है। और इधर हम क्या लेंगे आइटम्स, जो भी आइटम्स है, जैसे कि एल्यूमिनियम केन है, डिस्पोजेबल डायपर है, और एक आइटम क्या है, प्लास्टिक बॉटल है। तो ये आइटम्स हैं, इन आइटम्स को हम रिप्रेजेंट कर देंगे बार ग्राफ पे, ठीक है। फिर राइट द टाइटल एंड स्केल फॉर द बार ग्राफ, टाइटल लिखना है और स्केल राइट करना है। फिर तो टाइटल क्या हो सकता है, टाइटल हम दे सकते हैं ऑब्जेक्ट स्टेज इन ओशियन फॉर ईयर्स, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो ओशियन में रहते हैं। और स्केल हमने क्या ले लिया, 1 यूनिट इक्वल्स टू 50 ईयर्स। विच ऑब्जेक्ट हैज़ द मैक्सिमम लाइफ इन द ओशियन, अब कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा रहता है ओशियन में, तो हम क्या देखेंगे, इसमें है हमारे डिस्पोजेबल डाइपर, उसका है 450 ईयर्स का, ठीक है। फिर विच ऑब्जेक्ट रिमेन इन द ओशियन फॉर लेस देन अ ईयर, और ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो 1 ईयर से कम रहते हैं, 1 ईयर से भी कम, तो इसमें आएगा पेपर टाल, न्यूज़पेपर और कार्डबोर्ड बॉक्स, एप्पल कोर, कॉटन रॉप, बस यही आएंगे इसमें, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ पिक्चर को देख के आंसर राइट करना है। इसके बाद एक्टिविटी 13.5 है, Megha saw different insects while walking through her garden. The table shows the data she collected. Help Megha draw a bar graph to represent the data. अब मेघा ने अपने गार्डन में क्या क्या देखे, डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स देखे, जिसमें लेडी बर्ड है, उसकी कितनी दी हुई है नंबर 7, यानी कि 7 है। और ग्रास हूपर है वो 3 है, आंट 5 और बटरफ्लाई 9, ठीक है। हमको डाटा दे दिया इसने, अब इसको हमको रिप्रेजेंट करना है बार ग्राफ। तो आप इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ, ये देखो क्या है, नंबर ऑफ इंसेक्ट्स आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं, और इंसेक्ट्स तो वही हम ग्राफ बनाएंगे, आपको ऑलरेडी प्रिंटेड है। हम सबसे पहले तो टाइटल राइट करेंगे, यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है आपको, तो टाइटल क्या लिख सकते हैं हम, इंसेक्ट्स फाउंड इन गार्डन। गार्डन में हमने इंसेक्ट्स मिले, तो सबसे पहले तो ये तो हमारा टाइटल हो गया, और इधर आपको नंबर ऑफ इंसेक्ट्स ऑलरेडी दिए हैं, और यहाँ आपको इंसेक्ट्स राइट करना है। अब सबसे पहले तो हम सोचेंगे स्केल क्या लेना है, तो स्केल में देखो क्या क्या है, इधर 7, 3, 5, 9 है, तो आप 1 का स्केल ले सकते हो, यानी कि 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 इंसेक्ट। वन यूनिट इक्वल्स टू 1 इंसेक्ट, तो जैसे कि 1, 2, 3, 4, 8, 9, स्केल क्या लिया है हमने, 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 इंसेक्ट। अब यहाँ इंसेक्ट के नेम राइट कर देंगे हम, कंप्लीट आपको करना है, जैसे कि लेडी बर्ड, ग्रास हूपर, आंट और बटरफ्लाई। 4 के नेम राइट कर देंगे। अब लेडी बर्ड कितना है 7, तो हम 7 से मैच कर देंगे। इसी तरह ग्रास हूपर 3, तो हम 3 से मैच कर देंगे। इसके बाद आंट 5,
तो 5 से मैच कर देंगे, और बटरफ्लाई 9 तो 9 से मैच कर देंगे। तो इस तरह से हमारा बार ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हाउ मेनी ग्रास ऊपर डिड शी स्पॉट, ग्रास ऊपर कितने मिले थे उसको, तो 3, तो हम 3 राइट कर देंगे। फिर हाउ मेनी मोर बटरफ्लाइज डिड शी स्पॉट देन आंट, और उसने आंट से ज़्यादा बटरफ्लाई कितनी देखी, तो आंट है 5 और बटरफ्लाई है 9, तो ज़्यादा बटरफ्लाई देखी ना, तो कितनी ज़्यादा है 4, तो हम यहाँ राइट कर देंगे 4। विच इंसेक्ट डिड शी स्पॉट द मोस्ट, और कौन सा जो इंसेक्ट है वो उसने सबसे ज़्यादा देखा, तो सबसे ज़्यादा कौन सा है, बटरफ्लाई, तो हम अपना आंसर देंगे बटरफ्लाई। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये बार ग्राफ को कंप्लीट करना है। यहाँ आपकी ये एक्टिविटी भी कंप्लीट होती है, ये यूनिट की आपको होमवर्क करना है। आपको इस यूनिट की कंप्लीट एक्टिविटी करनी है 13.1 से 13.5 तक।